मार्शल राणा, अगर आप जल्दी से जवाब दें उनकी बातों का, जो बहुत सारी बातें वो कह रहे थे और उनका ये कहना था कि आपको आश्वासन लिखित में देना होगा, अगर आप चाहते हैं कि आक्रोश शांत हो तो आपको लिखित में आश्वासन देना होगा। देखिए अंजना, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि हम आज ये देख रहे हैं अपने देश में सारा इंटरनेशनल मीडिया जो है आज आई एम श्योर ये सारी तस्वीरें कवर करके हमारे नेशनल कैरेक्टर पे एक सवाल उठा रहा होगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। ये स्कीम को पहले तो हमें उस तरह से देखना ही नहीं चाहिए कि ये सिर्फ एक रोजगार की स्कीम है। ये स्कीम एक राष्ट्रीय निर्माण के लिए तैयार की गई, एक राष्ट्रीय एकता की तरफ एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा रहा था, लेकिन जो आज हम देख रहे हैं वो उसके बिल्कुल विपरीत है। तो सबसे बड़ी बात तो मैं आपके माध्यम से ही अपने युवा को और जो लोग भी इसमें हिंसा में शामिल हैं उन्हें कहना चाहूँगा कि ये पहले आप इस स्कीम को समझें, उसके बारे में जानें। अगर आपको विरोध है उसके बारे में उन सवालों को रखें। इसमें प्रोविजन किए गए कि इस स्कीम में लगातार इम्प्रूवमेंट्स किए जाएंगे। रक्षा मंत्री खुद इस बात के लिए रक्षा मंत्री को कैबिनेट में भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें हमें कोई सुधार लाने हैं तो वो डायरेक्टली लिए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा इसको एक ही दिन में 21 से 23 साल किया गया। तो जो भी हमारा गुस्सा है, जो भी रोष है, जो भी हमारे विचार हैं उनको हम रख सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो हिंसा है, आपने जैसे अभी कवर किया सिकंदराबाद में और कम से कम 5000 लोग लगभग उस ट्रेन में थे, सबके जान माल की ऐसी स्थिति आ गई कि लोगों को वहां से जान बचा के भागना पड़ा सभी जगह। तो एक तो ये है कि आपको स्कीम समझ नहीं आई तो उसको समझना चाहिए। दूसरा, अगर सरकार की तरफ से अगर ऐसी कोई कमी रह गई है कि उसको स्कीम को और अच्छा इंप्रूव करना है तो बेशक वो किए जाएंगे, उसमें सुधार की गुंजाइश है और सुधार किए जाएंगे। जहां तक सेना की तरफ से है कि ट्रेनिंग कैसे होगी, जो जनरल साहब ने जैसे मुद्दा रखा, तो वो भी मुद्दे हैं, लेकिन जैसे आर्मी चीफ ने भी कहा कि ये सारे मुद्दे देखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनको ट्रेन नहीं कर पाएंगे, हम उनको अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं। सारी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे मॉडल्स हैं जिनसे हमारा मॉडल कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आप नेशनल कैरेक्टर की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सिंगापुर को आप ले लें, हम अक्सर उनका एग्जाम्पल देते हैं। वहां पे 2 साल के लिए नेशनल सर्विस मैंडेटरी है, उसके बाद वो कॉलेज जाता है, उसके बाद वो बाकी जगह जाता है। ऐसे ही चाइना में बाकी जगह पे। तो हमने सब जगह से अच्छे मुद्दे उठा के एक स्कीम बनाई है। उस स्कीम में अगर कोई खामियां हैं तो उनको आगे रखा जा सकता है, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। और जैसे ये बताया गया, उसके बाद आज की जो स्कीम है उसके हिसाब से भी 18, 21, 22 साल का नौजवान अगर 15-20 लाख रुपए हाथ में लेके आता है, ये बहुत बड़ी धनराशि। अगर आप सिर्फ उसको फाइनेंशियल के हिसाब से भी देखते हैं तो तब भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आप इसे सिर्फ रोजगार की वजह से ना देखें, इसे आप एक राष्ट्रीय निर्माण की दिशा में देखें, राष्ट्रीय एकता की दिशा में देखें, तो आई थिंक देन वी विल बी ऑन ट्रैक। एयर मार्शल भाटिया, राष्ट्र निर्माण से वो इसे जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये राष्ट्र निर्माण की तरफ एक कदम है। आपको ऐसा लगता है? देखिए, मुझे ये सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि ये स्कीम किस तरह से और कैसे बनाई गई है। तो इसके 2 लक्ष्य हैं। एक तो लक्ष्य ये है कि वो चाहते हैं कि हमारा जो एज प्रोफाइल है वो थोड़ा कम होना चाहिए, ये समझ से कि जो अगर लोग जो नौजवान होते हैं जिनकी उम्र कम होती है उनका जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ ये है कि हम किसी तरह से अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करना चाहते हैं, जिसमें कि पेंशन वगैरह सब शामिल है। तो ये स्कीम इसलिए भी बनाई गई है कि हमारा जो पेंशन लाइबिलिटीज़ हैं वो कम हो सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब मैं स्कीम को देखता हूँ कि ये ना तो कॉन्स्क्रिप्शन है और ना ही ये रेगुलर या शॉर्ट सर्विस है। ये बड़ी हाइब्रिड स्कीम बन गई है, क्योंकि 4 साल पहले भी बोला गया है लोगों ने कि 4 साल जो अवधि है ये मुझे लगता है कि ये कम है इस स्कीम के लिए, इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये कहा गया है कि ये कितना करना चाहिए सर आप? मैं ये कहता हूं कि अगर इसको स्कीम को लाना चाहते हैं तो 6 या 7 साल ये होना चाहिए, और उसके बाद जो गारंटी होनी चाहिए
लेटरल प्लेसमेंट की। जो हम कह रहे हैं कि लोग बाग तो पैरामिलिट्री बोल रहे हैं, पैरामिलिट्री हमारी सिर्फ दो हैं, असम राइफल्स और राष्ट्रीय राइफल्स, CAPF। वी आर टॉकिंग अबाउट CAPF। जो हमारी CAPF की हैं उनमें इनको एडजस्ट करना चाहिए। वो कब होगा? अब देखिए कि ये दोनों जो हैं दो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में हैं, दोनों के अपने अपने पुल्स हैं। वो नहीं चाहेंगे जो CAPF में हैं कि ये लोग आके उनकी नौकरियां लें। तो इसके लिए हमको एक सीमलेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। हमको समझना चाहिए कि हमारा जो सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चाहे बाहर से आए या अंदर से आए, वो हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको हमको रिफॉर्म यहाँ भी करने चाहिए ताकि हम उसको सीमलेस बना सके। अगर वो बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। उससे ये हुआ कि हमारे जो जवान, जो बेसिकली ये स्कीम मुझे लगता है कि बनाई गई है इन्फेंट्री बटालियंस के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो जब आप देखते हैं कि एयरफोर्स या नेवी में इसकी एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि वो बड़ी टैक्स हेवी ये सर्विसेज है, उनके लिए कम रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम 7 साल होने चाहिए और गारंटी होनी चाहिए कि ये दूसरे उसमें जा सके। और मैंने आपको बताया कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, जल्दी से एक से। हाँ, ओके अंजना, मैं थोड़ा अपनी तरफ से एक पॉइंट देना चाहूंगा। मैं 1970 में शॉर्ट सर्विस कमीशन में एनरोल हुआ। मेरी उम्र उस समय 19 साल थी और 19 साल 10 महीने में पास आउट हुआ। मैं 71 की लड़ाई लड़ा, इंसर्जेंसी में हिस्सा लिया, लाइन ऑफ कंट्रोल में नौकरी करी और जो भी मेरा परफॉर्मेंस था मेरे को परमानेंट कमीशन ऑफर करी गई और मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैं एक मेजर जनरल के तौर पे रिटायर हुआ। गैलेंट्री अवार्ड्स मिले और भी अवार्ड्स मिले। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर 5 साल का एक यंग मैन अगर उस समय 1 साल की नौकरी में 71 वॉर में हिस्सा ले सकता था, अपने ट्रूप्स को लीड कर सकता था अटैक और उसको जीत हासिल कर सकता था, तो ये जो हम बात कर रहे हैं 4 साल कम है तो ठीक है 5 साल कर सकते हैं आप। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि 100 आदमी में से 25 आदमी तो ऑब्जॉर्व होंगे। वो 25 आदमी आगे चल के बढ़ेंगे ना, वो आगे चल के ट्रेनिंग भी करेंगे, ऊपर के रैंक भी लेंगे, पेंशन भी लेंगे। वो इवन शॉर्ट